नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर डॉक्टर शहबाज गिल से मुतालिक मैंने 3 खबरें आज आपके साथ शेयर करनी है। आज बड़ा इवेंटफुल डे है डॉक्टर शहबाज गिल से मुतालिक। शहबाज गिल साहब, मीडिया ने क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना, बराए मेहरबानी आप मीडिया को मत बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर डॉक्टर शहबाज गिल से मुतालिक मैंने 3 खबरें आज आपके साथ शेयर करनी हैं। डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं वो आज लाहौर आए हुए थे और मैं नहीं जानता अब जब तक ये वीलॉग आप देख रहे हैं शायद वो लाहौर से जा चुके हों, लेकिन आज बड़ा इवेंटफुल डे है डॉक्टर शहबाज गिल से मुतालिक। सबसे पहले जो खबर आई वो दुनिया टीवी के ऊपर भी ये खबर चली और जियो के ऊपर भी ये खबर चली कि आज डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं वो लाहौर में लाहौर यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के वहाँ पे फंक्शन के ऊपर वो वहाँ पे गए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने डिग्रीज जो हैं वो अवॉर्ड करनी थी। अब हुआ ये कि आज एक अदद ट्वीट हुई और ट्वीट की गई डॉक्टर फौजिया इमरान की जानिब से। अब इसके अंदर ये कहा गया इस ट्वीट के अंदर, आई हैव डिसाइडेड नॉट टू रिसीव माई PhD डिग्री ऑन स्टेज एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द चीफ गेस्ट शहबाज गिल। ही डज नॉट डिजर्व टू बी अ चीफ गेस्ट ऑफ द कॉन्वोकेशन ऑफ अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी लाइक लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। तो जियो के ऊपर जो है ये खबर चली कि जनाब ये जब डॉक्टर फौजिया इमरान जो हैं इनका ताल्लुक जो है वो समनाबाद कॉलेज से बताया जाता है और जब इनका नाम भी पुकारा गया तो ये डिग्री लेने के लिए वहाँ पे नहीं आई। अच्छा, डॉक्टर फौजिया इमरान जो हैं वो इस वक्त उनका अकाउंट भी बंद हो चुका है, ये ट्वीट भी डिलीट हो चुकी है, लेकिन दुनिया टीवी ने और जियो ने जो है इसको रिपोर्ट किया है कि ये ऐसा ही हुआ है कि डॉक्टर फौजिया इमरान ने जो है वो शहबाज गिल से ये डिग्री लेने से इनकार कर दिया और उनका नाम जब वहाँ पर पुकारा गया तो वो स्टेज के ऊपर वाकई नहीं आई। लेकिन मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ कि ये अकाउंट अब वहाँ पे मौजूद नहीं है और अब तक इस खातून का मज़ीद कोई मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया। लेकिन ऑब्वियसली ये पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है कि बतौर एहतजाज कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जब चीफ़ गेस्ट से वो मुतमईन ना हो कि चीफ़ गेस्ट कौन है और वो उसे पसंद ना करते हों या वो समझते हों कि उनके नज़रियाती इख्तलाफ है, तो बतौर प्रोटेस्ट भी इस तरह होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उस चीफ़ गेस्ट से डिग्री लेने से इनकार कर देते हैं। बड़े बड़े लीडरों के साथ ही हो चुका है, तो शहबाज गिल साहब के साथ भी जो है वो गालबन यही हुआ है। बाकी तर्जुमान जो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी है उन्होंने कहा कि जी हमारा इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं था, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई है, ये खातून क्यों अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड कराना चाहती थी डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से, और क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर डॉक्टर शहबाज गिल को जो है वो कितनी एम्बैरसमेंट हुई होगी जब एक शख्स जो है वो ये कहे कि जी मैंने आपसे डिग्री नहीं लेनी। तो एक तो ये मामला था लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का। अच्छा जी, दूसरा जो मामला है वो आपको पता होगा कि लाहौर की एक अदालत के अंदर डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ एक हत्या के इज्जत का नोटिस चल रहा है, एक मुकदमा चल रहा है। ये वही मुकदमा है जिसमें डॉक्टर शहबाज गिल के एक बार वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए थे क्योंकि इनके वकील जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए थे। डॉक्टर शहबाज गिल जब इस केस के अंदर पहले एक दफ़ा आए थे तो मुस्लिम लीग नून के वर्करों ने इनके चेहरे के ऊपर स्याही वगैरह फेंकी थी, इनके ऊपर अंडे बरसाए थे। ये वही केस है और मामला क्या था कि इन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर जो है वो ये कह दिया था कि जी ये जो कंपनी है, जो टर्किश कंपनी है, इन्होंने और सलमान शहबाज के साथ इन्होंने कोई सेटिंग की और इनको कोई कमीशन वगैरह दी है, जिसके बाद इस टर्किश कंपनी ने शहबाज गिल के खिलाफ ये हत्या के इज्जत का नोटिस दायर कर दिया था। अब इस केस के अंदर हुआ क्या कि इस केस के अंदर बेसिकली पहले इस टर्किश कंपनी की जानिब से जो पाकिस्तानी एम्प्लॉय था वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था और उसके बाद उसने उस कंपनी को छोड़ दिया। जब उसने उस कंपनी को छोड़ा तो उस टर्किश कंपनी ने ये कहा कि जी आप वो जो हमारा पुराना एम्प्लॉय है वो तो अब जा चुका है, लेकिन अब नए रिप्रेजेंटेटिव जो है ना इस टर्किश कंपनी के जो हैं वो अब इस केस को प्रसू करेंगे और वो इसको लेके चलेंगे। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल की टीम ने, ऑब्वियसली डॉक्टर शहबाज गिल ही कहा जाएगा, उन्होंने जो है वो इसको अपोज किया। उन्होंने कहा नहीं जी ये नहीं हो सकता, जो बंदा पहले इस केस को प्रसू कर रहा था, जो टर्किश कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव पहले इस केस के अंदर हत्या के इज्जत का नोटिस लेके चल रहा था, अब चूंकि उसने कंपनी छोड़ दी है तो इसलिए इस केस को भी जो है वो खत्म किया जाए।
इस केस का जो इस एप्लीकेशन का जो फैसला है, केस तो अभी चल रहा है, इस एप्लीकेशन ये जो मूव की गई थी उसके फैसले के अंदर अगर आप इसकी शिक नंबर 3 देखें तो इसमें ये लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड लर्नड काउंसिल फॉर अक्यूज्ड रिस्पोंडेंट हैज अपोज्ड द कंटिन्यूस contention raised by learned counsel for the complainant and prayed for dismissal of application for the change of authorized representative of the complainant company. In support of his argument he has relied. तो ये बेसिकली इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जी आप जो है इस एप्लीकेशन को फारिग करें और इस कंपनी को जो है वो चेंज ना करने दिया जाए। तो अदालत ने जो है वो इस सारे मामले को सुना और उसके बाद आखिर में ये जो इस एप्लीकेशन का जो फैसला आया है, इस आखिर के अंदर जो है वो शहबाज गिल साहब के लिए बुरी खबर है कि कोर्ट ने जो है वो टर्किश कंपनी की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और शहबाज गिल साहब की जानिब से जो आर्गूमेंट्स दिए गए, जो दलाइल दिए गए, उसे रिजेक्ट कर दिया गया है और टर्किश कंपनी को ये अलाउ कर दिया गया है कि जी आपने अगर अपना रिप्रेजेंटेटिव चेंज करना है इस केस के अंदर तो आप बेशक कर सकते हैं। इसके फैसले के नंबर 12 जो है वो जो एंड में जो फैसला दिया गया है उसमें लिखा है, द नटशेल ऑफ अबव डिस्कशन इज दैट एप्लीकेशन इन हैंड इज हियरबाय एक्सेप्टेड एंड मिस्टर Yemenglo would be the complainant in the instant private complaint in future on behalf of the company, and it would be considered that the instant private complaint has been filed through Mr. Yemenglo after acceptance of the instant application order along with petition be annexed with the main file। और उसके बाद जज एडिशनल जो सेशन जज हैं उसके इस सिलसिले में जो है वो सिग्नेचर भी किए गए हैं। तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं वो बड़ी देर से इस केस से बचने की कोशिश करते रहे हैं, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते रहे हैं कि किसी तरह ये केस आगे ना चले, केस जो है वो किसी तरह डिसमिस हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा और अब ये इनके लिए एक और बुरी खबर आई है। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब की एक ट्वीट से मुतल्लिक है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये फरमाया, जियो टीवी की तरफ से हुकूमत और तहरीक इंसाफ दुश्मनी जारी हो सारी, हर सूरत मरियम सफदर का मीडिया सेल बने रहने पर कायम व दायम। जियो टीवी ने आज फिर मरियम औरंगजेब की फरसूदा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू से आखिर तक दिखाई, लेकिन पीटीआई केपीके की तरफ से बंगिश साहब और बलोच साहब की प्रेसर को म्यूट रखा। ये इन्होंने जनाब 2 दिन पहले ट्वीट किया था, 12 तारीख को इन्होंने ट्वीट, 2 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। उसके बाद इसी की कंटिन्यूएशन में इन्होंने कल एक और ट्वीट किया और इन्होंने ट्वीट किया कि जी मैंने तो 2 दिन पहले ये ट्वीट किया था कि जियो टीवी ने मरियम औरंगजेब की बेतुकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, लेकिन केपीके से वज़रा की होने वाली बलोच साहब की शमूलियत की प्रेस कॉन्फ्रेंस को म्यूट रखा। डेटा से पता चला कि सिर्फ जियो नहीं, इस कार्य खैर में तमाम चैनल्स ने पीटीआई के वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को म्यूट किया और उसके बाद उन्होंने बेसिकली टेबल भी शेयर किया हुआ है जिसमें जियो, ARY, एक्सप्रेस और दुनिया, ये बेसिकली जो चैनल्स हैं, और ये टाइम था कोई 12:33 से लेकर 12:38 का, 4 मिनट का, कहीं पे 1 मिनट का, 2 मिनट का, और उसमें बेसिकली जो केपीके के मिनिस्टर जो है बंगिश साहब की जो हिस्सा था वो उसको म्यूट उन्होंने दिखाया तो था लेकिन उसे म्यूट करके रखा हुआ। शहबाज गिल साहब जो है वो इसके ऊपर इतराज कर रहे थे। अब शहबाज गिल साहब को ये समझाए कि शहबाज गिल साहब, मीडिया ने क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना, बराए मेहरबानी आप मीडिया को मत बताएं क्योंकि आपके ये डोमेन नहीं है, आपका ताल्लुक नहीं है इस चीज के साथ। दूसरी बात ये चैनल्स डिसाइड करते हैं, उनका एडिटोरियल बोर्ड या न्यूज जो एडिटर होता है ये वो फैसला करता है कि कौन सी खबर कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर क्या बात हो रही है। आपकी पार्टी के अंदर बेसिकली एक बंदे का एडिशन हो रहा था, उसकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, आप उसमें ढोल डमक्का दिखाना चाह रहे थे कि देखिए जी हमने ANP का बंदा तोड़ लिया और उसको हमने अपनी पार्टी में ले लिया, और वो आपको इस बात की तप है कि वो नहीं दिखाया गया, जबकि बाद में तमाम जगहों के ऊपर बुलेटिन के अंदर जो है उस खबर को फिर भी शामिल किया गया। मरियम औरंगजेब जो है वो एक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पार्टी की, और वो जो कुछ कह रही थी उस वक्त चैनल्स ने ये समझा, बेहतर समझा कि जी उनकी गुफ्तगू ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए वो दिखाई जाए। लेकिन ज़हन में रखिएगा कि हर दफ़ा इस तरह नहीं होता, कई दफ़ा इस तरह भी होता है कि नून लीग का कोई कारकुन या नून लीग का कोई रहनुमा या कोई बहुत सीनियर लीडर जो है बात कर रहा होता है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब आ गए, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, और अगर वो किसी तकरीब से खिताब कर रहे हैं या वो कोई बात कर रहे हैं तो फिर इंपॉर्टेंस प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है। वो भी ऐसे भी मौके होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर जो है वो चैनलों को बैठ के बुरा भला कहना शुरू कर दें और जनाब इस कार्य खैर के अंदर उन्होंने काम किया। चैनलों को प्लीज़ अपना काम करने दिए, उनके अगेंस्ट जो है, मैं जानता हूँ आपको मीडिया से वैसी प्रॉब्लम है, ज़्यादातर मीडिया आपको बुरा ही लगता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मीडिया के साथ चलना सीखें, मीडिया को अपना काम करना दें। अगर जिस तरह मैंने बताया कि कल को ऐसा मौका आया कि प्राइम मिनिस्टर ने अगर कोई बात करनी होगी तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही ऊपर रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि मैं आपको न्यूज़ की हिरार्की के बारे में आपको बताता हूं, प्राइम मिनिस्टर अगर गुफ्तगू कर रहे हो तो कोई भी लीडर अगर बात कर रहा होगा वो म्यूट होगा, प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले आएगा। तो बराए मेहरबानी लोगों के अंदर जो है वो चैनलों के अगेंस्ट जो है इतना जहर मत फैलाएं।
या फिर कम से कम और कुछ नहीं तो वो साथी फवाद चौधरी साहब आपके साथी होते हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं आपके। एक ज़माने में आप उनको भी काफ़ी बुरा भला कहा करते थे, लेकिन उसके बाद आपकी उनके हवाले से भी राय तब्दील हो गई। तो कुछ नहीं तो उनसे पूछ लें कि न्यूज़ सेंस किस चीज़ को कहते हैं, शायद वो आपको समझा सकें कि न्यूज़ सेंस क्या चीज़ होती है और न्यूज़ का वेटेज क्या होता है। तो इसलिए बराए मेहरबानी मीडिया वालों को ये मत सिखाएं कि मीडिया किस तरह चलाते हैं, और अपने काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। अदालत के अंदर ऑलरेडी आपका एक केस चल रहा है और उसके अंदर आपके लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।